तो एक बच्चे से कहा कमरे से उगलदान उठा लो। उगलदान आप लोग जाना था जिमा थुक्का जाता गोल गोल होत है। वो देहात के लड़का उगलदान जानत नहीं रहे। गवा कमरा में यहाँ ढूंढ ढांड के चला हुआ जानत हो पहचानत हो तब तो उठाए लाओ। लौटिया हुआ कहे हजरत उमन आई है। कहीं ना भाई उसी में रखा है जातो। दोबारा फिर गवा ढूंढ ढांड चला हुआ कहीं नाई है हजरत उमा। तो हजरत ने जाके इशारा किया कहा देख वो जो रखा है ना वही उगलदान। तो गवाह उठे देखे तो कहे हजरत माँ को अनुसार थुक मारी से। हजरत माँ को अनुसार थुक्की से। तो हजरत कहें बैल कहीं का यहाँ ले गया। तो बैल इंसानों में भी होते हैं नासमझ। बैल माने नासमझ। साफ साफ कुरान की आयत है अल्लाह देख रहा और उसका रसूल देख रहा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं दिल फर्श पर है तेरी नज़र सर अर्श पर है तेरी गुज़र। दिल फर्श हर दिल पर मेरे नबी की नज़र है। दिल फर्श पर है तेरी नज़र सर अर्श पर है तेरी गुज़र। और मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सरकार पे सब रोशन। लायक तारीफ़ है हमारे जनाब मोहम्मद अहमद कुरैशी साहब और आप सब लोग। मैं सबका नाम नहीं जानता चूँकि उन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन करके आप लोगों के कहने पर। अज़ीज़म मौलाना ज़ीशान सल्लम हो ये भी फ़ोन करते रहे बाकी लोगों के बारे में। स्टेज पर हमारे अभी नकीब साहब बहुत मेरी तारीफ़ किए। अल्लाह इनको इसकी जज़ा दे। लेकिन आप लोग सोचो तो ये हो कि मौलवी आपस में मालूम सल्लाह की है राहत हैं कि तुम माइक पर आए तो तुम हमारी तारीफ़ की हम बैठ गए तो हम तुम्हारी तारीफ़ करें। ऐसा कुछ नहीं है। इनकी मोहब्बत थी। इन्होंने कहा मैं इस लायक नहीं हूँ। मुसलमानों आज बड़ी मुबारक रात है। सीटी बंद कर दो भैया थोड़ी। इस रात में हमारे तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ताला ने मेराज जिस्मानी अता फरमाया। जिस्म के साथ बदन के साथ हुजूर मक्का से मस्जिद बैतुल मुक़द्दस गए फ़िलिस्तीन और फिर वहाँ से पहले आसमान पे गए दूसरे पे गए तीसरे पे गए चौथे पे गए पाँचवें पे गए सातवें पे गए सिदरा पे गए अर्श पे गए लामका गए और फिर वापस आए। जिस्म के साथ सरकार गए। लेकिन कुछ लोग जो नबी की अज़मत के मुनकिर हैं वो कहते हैं रूहानी मेराज हुई है जिस्मानी नहीं हुई। रूह गई जिस्म नहीं गया। और वो दलील में पेश करते हैं कि सरकार की बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि किसी रात मैं अपने बिस्तर से हुजूर को खोया हुआ नहीं पाई। यानी मेरे बिस्तर पे रात में रोज़ाना रहते थे। किसी रात मैंने सरकार को खोया नहीं। तो लोग कहते हैं कि अगर जिस्म के साथ गए होते तो खो जाते हज़रत आयशा को नहीं मिलते और जब बिस्तर ही पे रहे तो गए कहाँ। लेकिन वो इतने नासमझ हैं वो ये नहीं जानते कि मेराज हुजूर को हुई है जब मक्का में थे और 53 साल के बाद जब मदीना हिजरत करके गए तब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का गौना गया। रुखसत होके गई। तो जब वो रुखसत होके गई तब से बता रही हैं कि मैं अपने बिस्तर से हुजूर को कभी खोया हुआ नहीं पाया। तो जब वो गई तब तो, और जब थी ही नहीं तब की बात थोड़ी बता रही हैं।
कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता वन नज्म इज़ा हवा, कसम है चमकते तारे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा हवा, जब वो उतरे। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है कि कसम है चमकते तारे मोहम्मद की जब वो उतरे। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारा मालिक न भटका न बेरा हुआ। भटके भी नहीं सरकार, गए और आए। कुरान साफ साफ फरमा रहा है। लेकिन अब कोई न माने तो न मानने की कोई दवा है भैया? बोलो। कोई जिद ही कर ले कि हम मानेंगे ही नहीं, तो जिद्दी का कोई इलाज नहीं है। जिद करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हमें ईमान रखना है कि जिस नबी की उम्मत में हम हैं वो नबी हमें देख भी रहे हैं और अल्लाह ने उन्हें मेराज जिस्मानी अता भी फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं। इस सिलसिले में ज़रा एक थोड़ी सी बात सुन लो। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ख्वाब देखा कि हुजूर के पीछे फजर की नमाज़ पढ़ी और हुजूर के पास कुछ खजूरें आईं, तो हुजूर ने नमाजियों को एक एक खजूर बंटवाया। हज़रत अली कहते मुझे भी एक खजूर मिली। जब उसको खाया तो मेरी आँख खुली तो मेरे मुंह में खजूर का जायका मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान। इतने में फजर की अजान होने लगी। तो कहते हैं वो ज़माना था कौन, किसका? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का। वो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे। फरमाते हैं जब नमाज, ज़रा सीटी बंद करो यार इसमें, जब नमाज फजर की अजान हुई तो मैं उठा और सीधे मस्जिद नबवी में गया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़े। इको खुला हो तो इको बंद कर दो भैया, इको बंद कर दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज फजर पढ़े और हू बहू वैसे ही जैसे ख्वाब में देखा था वैसे ही खजूर का एक थाला सर हज़रत उमर के सामने पेश किया गया। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर ने नमाजियों को एक एक खजूर बांटी। हज़रत अली कहते मुझे भी एक मिली। जब मैं खाया तो उसका जायका वैसे ही लगा। तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन एक खजूर और दे देते। तो हज़रत उमर ने फरमाया अली, अगर रसूलुल्लाह ने रात में तुमको 2 खजूरें दी हों तो हमसे भी 2 ले लो। जब सरकार ने एक दिया है तो मैं भी एक ही दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो हज़रत अली चौंक पड़े। कहा रे, मैंने ख्वाब देखा और मैंने किसी से बयान भी नहीं किया कि फजर की अजान हो गई, मस्जिद में चलाया, नमाज पढ़ा, और हज़रत उमर कहते हैं सरकार ने एक दिया है तो मैं भी एक ही दूंगा। तो हज़रत अली ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, ना आपको बताया, आपने कैसे जाना कि रात में हुजूर ने एक ही खजूर मुझे अता की? तो हज़रत उमर कहते हैं कि अली, नबी का फरमान नहीं है, अल-मोमिनो यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि जो मोमिन होता है वह नूर इलाही से देखा करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मोमिन होता है वो नूर इलाही से देखा करता है। बेशक। जब एक मोमिन की शान ये है तो जिनके सदक़े में ईमान मिला उनके देखने की शान बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के देखने की शान क्या होगी, है? इसलिए ऐ लोगों, अकीदा रखो कि अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। बेशक। और जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में लेकिन नहीं लगाता। आपने भी सुना होगा और देखा होगा, तजर्बा है
जिससे इंसान को दिली मोहब्बत होती है, फिर उसके बारे में वो ऐब नहीं तस्वुर करता। बेशक। आज जो इश्क़ रसूल का दावा करे और रसूलुल्लाह में लेकिन निकाले, समझो उसका इश्क नहीं है। आज देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखो, दवा की दुकान पे जाओ तो एक दवा का डिब्बा है जिस पे लिखा है हब्बुस सलातीन। क्या लिखा है? हब्बुस सलातीन के माने क्या? हब के माने दाना अरबी में, और सलातीन के माने सुल्तान की जमा है बादशाह, यानी इसमें बादशाहों का दाना, कि बहुत महंगा दाना इसमें है, बादशाही खाते, अमीर गरीब नहीं पाते। तो उसका नाम है हब्बुस सलातीन। और जब खरीदियो उसके बाद खोलियो तो उमा निकली का जमाल गोटा, उसके अंदर जमाल गोटा। और जमाल गोटा एक गोली अगर खाए लो तो पेट क्या बैतुल खला हो जाएगा। रात भर धड़ 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 करोगे। बताओ, नाम इतना प्यारा और काम ये। ऐसे ही ये किताब का टाइटल है तक़वियतुल ईमान। जी। तक़वियतुल ईमान के माने, जिसको मौलाना इस्माइल देहलवी ने लिखा है, इसका माना है ईमान को मजबूत करने वाली किताब। कितना अच्छा नाम है, तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत करने वाली किताब। और उसको खोलोगे जब उसके अंदर क्या लिखा है कि नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं। माअज़ल्लाह। अब अल्लाह कहता अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है। बेशक। बहरहाल है लोगों, जाहिर पे मत जाना। आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं। अकीदा रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी को अल्लाह ने मेराज जिस्मानी अता फरमाए। बेशक। सुभान अल्लाह। मक्का में अपनी फूफी उम्मे हानी के यहाँ सो रहे थे। हज़रत जिब्रील आए। वाक़या बहुत तवील है, मुझे कुछ और भी बातें कहनी है। आए और हुजूर सो रहे थे तो हुजूर के तलवे में जिब्रील ने अपनी पेशानी ऐसे लगाई। और अगर आज कोनो हो तो कहे उठो उठो, अल्लाह बोले से उठो चलो। लेकिन जिब्रील का अदब देखो, पेशानी लगाई सरकार के तलवे में, सरकार की आंखें खुली। अल्लाह ने आपको बुलाया है, बुराक लेकर के आए। बुराक पे जब मेरे पैगंबर बैठे, वो समा क्या था, वो मंजर क्या था जब सरकार दूल्हा बन के बुराक पे बैठे थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सुभान अल्लाह। उतरन जानते हो, जब दूल्हा बनता है तो कितने आते हैं? बहनोई अलग मांगत है, बहनियाँ अलग मांगत है, यूँ चाहिए वो चाहिए। सरकार दूल्हा बने थे तो आला हज़रत फरमाते हम भी होते तो लिपट के कदमों से लेते उतरन, सदका हम भी ले लेते। लेकिन करें क्या, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। आला हजरत का इश्क इश्क था। इसके रसूल की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आला हजरत मोमिनों के दिलों में समा गए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों में समा गए। इश्क सच्चा होता है तो उसका असर बहुत होता है। अब आज तो झूठा इश्क है। एक नवाब साहब थे, घर में लेटे थे, उनको खांसी आ रही थी। इत्तेफाक से चोर उनके घर में चोरी करने के लिए घुसा, और जैसे घुसा वो खांसी आई तरह है खांसिन, बस चोरवा डरकन मारे उनके तखत के नीचे घुस गया। नवाब साहब देख लिए,
बस नवाब साहब को कुछ खांसी आ रही थी, कुछ जानबूझ के आखा थू वहीं पर थूक गए, जैसे थूक आवे तखत के नीचे करे थू, और वो पड़ा चुप है कि जब ये सो जाए तब भागी। अब वो कहाँ सोए वाले, चोर घर में घुसा है, नींद कहाँ से आएगी। पूरी रात नवाब साहब थुक्का बर्फ के सिल्ली बनाई दी बिल्कुल। हाँ, सुबह हुई तो नवाब साहब की बीवी पानी वानी लेके आई और थुक्कते रहे, बब बीवी पर थूक दी। जब बीवी पर थुक्कीन तो बीवी चिड़चिड़ा उठी, कहा खूसट कहीं के बूढ़े हो गए, तुम्हें तमीज़ नहीं है, हमारे ऊपर थूक दिया। तब नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है, तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, ज़िंदगी भर साथ रही रहोगी, मेरी ज़िंदगी की साथी, और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरे सिर्फ एक रात का साथी, और वो पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा, पूरी रात थूका नहीं बोला, और तू एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए ज़िंदगी की साथी। तब चोरवा भगा। जब भगा तो कहता अल्लाह का शुक्र है, आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। हाँ, वो समझिस कि हमारे मेराज हुई गए। हाँ, ये इश्क नहीं है। अगर इश्क है नबी से तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी नबी का गुण गाएगा मुसलमान। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार गए, कैसी सवारी चली, बुराक का क्या चलने का अंदाज था। फरमाते हैं बाग़ आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। बाग़ आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। वो सवारी सुए ज़ात बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्र रहमत उठा आज की रात है। सरकार बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वह बैतुल मुक़द्दस जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। फ़िलिस्तीन में जो है उसकी बुनियाद किसने रखा था? दाऊद अलैहिस्सलाम ने। बैतुल मुक़द्दस बनवा रहे थे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ज़िंदगी ने साथ न दिया और बैतुल मुक़द्दस पूरा न हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। किसको कब जाना है किसी को कुछ पता नहीं। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस उम्मीद से अल्लाह के घर की बुनियाद डाली थी, लेकिन मेरे बाप की उम्मीद पूरी न हुई। मैं ये काम मुकम्मल करके अपने बाप के रूह को खुश करने की कोशिश करूँगा। सुभान अल्लाह। जो नेक औलादें होती हैं वो अपने माँ बाप की रूहों को खुश करने में लगी रहती हैं। बेशक, कि हम वो काम करें जिससे हमारे बाप की रूह खुश हो, हमारी माँ खुश हो। और जो आवारा किस्म के लड़के होते हैं वो रातों दिन माँ बाप को दुखाते हैं। हर बाप की तमन्ना होती है मेरा लड़का सीधी राह पे चले। बेशक। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं इस मस्जिद को मुकम्मल करके अपने बाप की रूह को खुश करूँगा, और बादशाह थे पूरी दुनिया के। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमाई। बेशक, बेशक। आज तो एक मुल्क के बादशाह बन जाते तो बौरा जाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत दी, इंसानों ही पे नहीं जिन्नातों पे भी। आज अगर कोनो एक मुवक्किल का पाल लेते, कोनो आलिम आमिल कि हमारे पास मुवक्किल हैं, तो बताओ क्या हाल होता है। अगर एक जिन्नात को न सवार हो जाता है तो कितने मुवक्किल जुटते हैं, हटाए नहीं पाते।
हाँ, जिन्नात कब हटता है? जब हजरत मखदूम सिमना अलैहिर्रहमा का करम पड़ता है। बेशक सुभान यह मेरे अल्लाह, सरकार गादी की नजर इनायत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जिन्नात एक मंत्रिक पकड़ ले तो सारी मंत्रियापन मुहिम चली जी, लेकिन हटा नहीं पाओगे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिन्नातों का भी बादशाह बनाया था। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाओं के भी बादशाह थे, चिड़ियों के भी बादशाह थे। जिन्नातों को हुक्म दिया, जिन्नात ला के बैतुल मुक़द्दस बनाने लगे, पत्थर बड़े बड़े वजनी। यहाँ तक कि बनते बनते 1 साल का टाइम और था कि 1 साल में बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल होने वाला था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया, खड़े थे टिन्नी लिए, जिन्नात बना रहे थे, निगरानी कर रहे थे सुलेमान पैगंबर की। मलकुल मौत आया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह निकाल लिया। लेकिन सुलेमान पैगंबर ऐसे खड़े रहे, मस्जिद बनाते रहे जिन्नात। 1 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, यहाँ तक कि रवायतों में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े रहे, रूह निकल गई। 1 साल तक सुलेमान पैगंबर ऐसे खड़े रहे, ना चेहरे पे फ़र्क, ना आँख पे फ़र्क, ना कपड़े पे फ़र्क, खड़े हैं ऐसे। और जिन्नात जाने की ही तो खड़े हैं, बनावा की। जब बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल हुआ तो उनके डंडे में दीमक लगी और डंडा गिरा, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए। तब जिन्नातों को पता चला, अरे यार ये तो बहुत दिन पहले मर गिरा है, बड़े चूतिया हम लोग निकलने लगे रहे, हम लोग जानित रहे जिंदा है। लेकिन ऐ लोगों सोचो, एक पैगंबर की शान देखो कि रूह निकल गई है लेकिन 1 साल तक खड़े हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। कोई बराबरी कर सकता नबी की? जो उनका तो उन्होंने इंसान, हम इंसान, भला इन्हों मर जाए तो इनका कहूँ बांध के ठड़ियाए दो, या तो इनका खींच भगाए या तो पूरा गांव भाग जी। बोलो, पूरी गंध पूरे बस्ती में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? बैतुल मुक़द्दस में मेरे पैगंबर गए और सारे नबी मौजूद थे, 1,24,000 या 2,24,000। मेरे नबी ने सबको नमाज पढ़ाई, इमामत फरमाई। इससे पता चला कि अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल जाते, जैसे कि तक़वियतुल ईमान में लिखा है इस्माइल देहलवी ने, तो नमाज पढ़े कैसे पहुंच गए सब? बोलो, इसका मतलब कि अल्लाह ताला जब शहीदों को ज़िंदगी दे देता तो शहीदों से दर्जा बुलंद है नबियों का। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो तो बदर्जे औला जिंदा है। पहले आसमान पर गए, इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम ऐसे देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, ऐसे देखते हैं तो रोते हैं। हुजूर ने पूछा, ए अब्बा आदम, आप दाहिनी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो आप रोते हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दाहिनी तरफ देखता हूँ तो अपनी उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने खुदा को राज़ी किया है, इनका ठिकाना जन्नत है, तो मैं अपनी ऐसी नेक औलादों को देख के खुश होता हूँ। और जब बाएं तरफ देखता हूँ तो अपनी उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने खुदा को नाराज़ किया, और खुदा को नाराज़गी की वजह से इनका ठिकाना जहन्नम है, इसलिए इनको देख के मुझे रोना पड़ता है। ये बाप आदम की अदा है हमारे तुम्हारे अंदर कि जब औलाद बिगड़ती है तो बाप रोता है, औलाद तरक्की करती है तो बाप खुश होता है। बोलो, है ऐसे कि नहीं? जी। सब आसमानों पे गए, सिदरा पे गए, जिब्रील ने साथ छोड़ा। कहा, जिब्रील कोई ज़रूरत हो बताओ। तो कहा, एक ज़रूरत है, आप बारगाह खुदा में जा रहे हैं तो मेरे लिए एक इजाज़त ले लीजिएगा। कहा, क्या? कहा, कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरेगी तो इतनी इजाज़त ले लीजिएगा कि अल्लाह उस दिन मुझे इजाज़त दे दे कि मैं आपके उम्मतियों के पैर के नीचे अपने पर को बिछा दूँ। सुभान अल्लाह, और मेरे परों के ऊपर से होकर
आपकी उम्मत गुजर जाए। अब आप सोचो तो कितना बड़ा उनके पर हुई, एक पर जिब्रील का इतना बड़ा, इतना चौड़ा लंबा जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी। अल्लाह अल्लाह। और इस तरह के एक पर जिब्रील के पास नहीं है। रवायतों में कि इस तरह अल्लाह ताला ने जिब्रील को 26,000 पर अता फरमाए हैं। इसकी इतनी ज़्यादा ले लेना है। मुसलमानों ज़रा सोचो अपने मकाम को कि जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल हैं, नूरी हैं। वो हमारे आपके पैर के नीचे पर बिछाने के लिए सोच रहे हैं और हम इन्हीं पैरों से चोरी के लिए जाएं, इन्हीं पैरों से हम शराब पीने के लिए निकले हैं। कितने अफसोस की बात। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि पूरा मोहल्ला थुक्कत है लेकिन उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा था। कुछ हैं ऐसे जो किसी के घर में घुस घुस के बैठते हैं। किसी की माँ बहन बेटी अच्छी लगी तो उसके घर जाने लगे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला थुकता है कि आदमी इस घर में क्यों आता है, रोज घर में घुस घुस के बैठता है, लेकिन उसके सेहत पे कोई असर नहीं। ऐसे बहुत से हैं, तिलाक दे हैं औरत के यहाँ तके बगैर हलाला किए, निकाह किए, फिर रख ले। तलाक दे तो रखे रहा था। पूरा मोहल्ला थुक्कत है कि हरामकारी कर रहा है, ज़िना कर रहा है, बच्चे हरामी पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। और पता नहीं कहाँ जान जाते हैं मसला कि एक दफ़ा 2 दफ़ा दिए नहीं होते, बकी ही हजारन दफ़ा। और मदरसम जो कहें हजरत 2 दफ़ा कहा रहा है। अरे जिस खुदा के डर में कह रहे हो वो खुदा तो जानता है जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शराब पिएंगे, पूरा मोहल्ला थुकेगा, लेकिन उनके सेहत पे कोई असर नहीं। ऐ लोगों, अपने मर्तबे को सोचो कि जिब्रील हमारे तुम्हारे पैर के नीचे पर बिछाएं और हम गंदे राह पे जाएं। अल्लाह ने कदम दिया है तो इन कदमों से मस्जिदों को जाओ, ये बेशक, इन कदमों से हलाल रोजी के लिए निकलो। बहुत अच्छा पैगाम। रिज़्क़ हलाल तलब करना भी इबादत है, मस्जिद में जाना भी इबादत है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुदियतिस सलाह, ईमान वालो जब नमाज मुकम्मल हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ। मस्जिद में ना पड़े रहो, नमाज हो जाए निकलो। वब्तगू मिन फदलिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। अल्लाह कहता है तलाश करो। पता चला रोज़ी के लिए निकलना भी इबादत है। अल्लाह तौफीक दे तो इन कदमों से हलाल रोज़ी तलाश करो। बेशक ऐसे मस्जिदों को जाओ। हदीस पाक में वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। 3 लोग ऐसे 3 बंदे हैं जो खुदा के मेहमान हैं। और मेहमान का दर्जा मेज़बान से बढ़ता है। एक गरीब आदमी का मेहमान और एक प्रधानमंत्री का मेहमान आ जाए तो बोलो दोनों में फ़र्क करते हैं दुनिया के लोग कि नहीं करेंगे जी। हैं? ऐसे कोई आदमी आ जाओ, आपके पीर साहब के लड़का आ जाए या पीर साहब के खादिम आ जाए। तो बहुत से पीर ऐसे हैं ना जो दलाल पाले हैं। पीर साहब नहीं है, दलालवे ही हैं। बस सब कहें अरे हजरत के हुआ से आए हैं, सब लोग दियो। हाँ, काहे पीर साहब के लड़के। ऐसे ही मेज़बान जैसा होता है, मेहमान का दर्जा बड़ा बड़ा होता है। हुज़ूर फरमाते 3 लोग खुदा के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अल-हाज, जो हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर फरमाते वल आमिरो, और उम्रा करने वाला आदमी भी खुदा का मेहमान है। बेशक। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। बेशक बेशक। लेकिन इचौली कस्बा के लोग अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला खुदा का मेहमान है,
हज तो आप कर लो दौलत है, उम्रा कर लो दौलत है, और जिहाद आज तो है ही नहीं। फिर लेकिन आज भी जिहाद है, हर मुसलमान पे जिहाद है। वो कैसा जिहाद? जिहाद उसी को नहीं कहते कि तलवार ले लो मारो मर जाओ। जिहाद की तारीफ मेरे नबी कहते हैं। जिहाद किसे कहते हैं सुनो। हुजूर फरमाते इसबागुल वदू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। खूब ठंडक हो लेकिन मुकम्मल वजू बनाओ। अल्लाह। बहुत से लोग तो ऐसे पानी ऐसे ऐसे लें तक ऐसे ऐसे कहते कि ऐसे करी है। वजू बनाओगे हो कि तेल लगाओगे हो? ये तो तेल लगाता है इसका आदमी, इससे वजू थोड़ी होता है। पानी चेहरे पे बहाओ, इतना बहाओ कि बाल के जड़ से टुड्डी के नीचे तक, इस कान की लो से इस कान की लो तक पानी बह जाए। जी जी बेशक। हुजूर फरमाते इसबागुल वदू अलल मुकारी, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना। जितने दूर घर हो उतने ही दूर अल्लाह का शुक्र अदा करो और मस्जिद जाओ। जितने दूर घर होगा उतने ही कदम आपके ज़्यादा होंगे। जी। सरकार फरमाते कसरतुल खता इलल मसाजिदी, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस्सलात बादस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। कि फजर पढ़ के आओ काम अपना करो, लेकिन ज़ोहर के इंतज़ार में रहो। ज़ोहर पढ़ के आओ तो असर के इंतज़ार में रहो। सरकार फरमाते जो मेरा उम्मती 3 काम कर ले, मुकम्मल वज़ू बना ले, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाए, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करे, तो दूर फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तो तुम्हारा जिहाद है। यही जिहाद है। ऐसा करने वाले को रसूलुल्लाह ने मुजाहिद बताया। बेशक। और मुजाहिद खुदा का मेहमान है। जी। लेकिन अफसोस कि आज हमारे कदम इन चीज़ों की तरफ नहीं पड़ते। हमारे पैर के नीचे पर बिछाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। इतनी तेजी के साथ गुजार दो कि जिब्रील के पर को भी एहसास न हो। अल्लाह। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार कयामत के दिन का। कि हर मुसलमान को डर है कयामत का। बोलो है डर कि नहीं? जी। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। सुभान अल्लाह। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। बहरहाल सिदरा से आगे गए, लामका गए, तो उसी 26वें पारे में आवाज़ आई, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। तो कुरान में दना, हुजूर करीब हुए, फतदल्ला तो इतना करीब हुए कि काना काब कौसैनी औ अदना, कि 2 कमान का फर्क रह गया था, औ अदना या इससे भी कम। कमान जाना था आप लोग? कमान नहीं जाना। हम लोग बचपने में यहाँ अड़हरी के पेड़ तोड़ के तक कैसे घुमाई के तो कैसे बांधा जाता रहा, तक उसे चिड़िया शिकार किया जाता रहा। तो कमान उसी को कहते हैं, इसे घुमा के कोई चीज़ धनुष की तरीके से।
कुरान कहता है कि 2 कमान का फ़र्क रह गया था या और कम। जब इतना करीब मेरे पैगंबर हो गए तो हुज़ूर फरमाते अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। सुभान अल्लाह, या सुभान अल्लाह, अल्लाह, जानी सुभान अल्लाह, माली बदनी इबादत सब खुदा के लिए। है बेशक बेशक। कोई सोचा तो सलाम करे चाहिए पहले, बोलो, जहन में आ सकती बात। लेकिन सलाम कैसे करोगे? खुदा तो खुद सलाम है। सलाम उसको किया जाता जो सलामती का मुस्तहिक हो, जी और खुदा तो सलामती अता करता है। जी जी बेशक। इसलिए मेरे नबी ने सलाम नहीं किया। सलाम खुदा से क्या किया जाएगा? खुदा तो खुद सलाम है। हुज़ूर ने फरमाया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, जाने माली बदनी इबादत सब खुदा के लिए। तब अल्लाह ने उधर से फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, सलाम हो तुम पर ऐ मेरे नबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह ने इतना कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो तुम पर ऐ नबी, तो हुज़ूर ने क्या फरमाया वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और नेक बंदों पर भी सलामती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक बंदों पर, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती। ये मेरे नबी की मोहब्बत देखो कि खुदा ने सलाम भेजा मेरे नबी पर, तो नबी ने नेक बंदों को भी याद किया कि अल्लाह तेरी सलामती हम पर भी हो, तेरे नेक बंदों पर भी। हाँ? अब आज अगर कोई पढ़ देते गौसे आज़म के शान में सलाम या गरीब नवाज की शान में सलाम, तो कुछ बदनसीब मनहूस का कहा था। नबी पर सलाम पढ़े को तो पढ़ दी, यही कहा हुए गाजी सरकार पर सलाम, वारिस पिया पर सलाम, गौसे पाक पर सलाम, गरीब नवाज पर सलाम, ये कौन सलाम? अरे पागल है। जब मेरे नबी ने याद किया है नेक बंदों को, तो हम भी नबी की सुन्नत अदा करते हैं। जी बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। हम भी सालेह लोगों का नाम ले लेके दरूद व सलाम पढ़ते हैं। ये नबी की सुन्नत है, ये बिदात नहीं है। बेशक बेशक। लेकिन अल्लाह जिससे दीन ले लेता है तो उसकी अकल भी छीन लेता। जी अच्छा, ये हो गया। फिर क्या हुआ? हुज़ूर फरमाते फवदा यदहु बैना कतफैया, तो अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों बाजुओं के बीच पे रखा, यहाँ ऐसे बैना कतफैया। सरकार फरमाते मेरे दोनों मोढ़ों के बीच में अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत को रखा। फ़ारिफ़ तो बिही मा फिस समावाति वल अर्द, तो नहीं, फिर फरमाते फवजत तो बरदहू बैना सदैया, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक, फवजत तो बरदहू बैना सदैया, अपनी दोनों छातियों के बीच में मैंने अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बताओ, किसी के पीठ पे हाथ रखो तो दिल खुश होता है उसका कि नहीं खुश होता है? आपका बड़ा आदमी आपके पीठ पर हाथ रखे तो आपका दिल गदगद गदगद कूदने लगता है। बोलो। हुज़ूर फरमाते मैंने दस्ते कुदरत की ठंडक दोनों छातियों के बीच में पाई। फ़ारिफ़ तो बिही माफ़िस समावाति वल अर्दी, तो उसकी वजह से मैं उन तमाम चीज़ों को पहचान गया जो ज़मीन व आसमान के बीच में थी। अल्लाह ने इल्म गैब मेराज की रात ही में मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। और फिर हुज़ूर वहाँ से वापस आए, तोहफ़ा में क्या मिला? 50 वक्त की नमाज। आए छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। कहा रब के यहाँ गए थे, उम्मत के लिए कुछ लाए? कहा 50 वक्त की नमाज का तोहफ़ा अल्लाह ने दिया है। अरे आपकी उम्मत बहुत काहिल है, काहिल होगी, इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाके कम करवा दो। हुजूर गए, अर्ज़ किया तो अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज कम की। फिर आए,
45 वक्त बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी जाइए आप कम कराइए, आपकी उम्मत बहुत काहिल है, अदा नहीं कर पाएगी। बताओ हमारी तुम्हारी काहिली का इल्म मूसा पैगंबर को था, ये भी तो इल्म गैब है। बोलो भैया, हम और आप उस टाइम में थोड़ी थे, हम और आप नहीं थे, लेकिन हमारे आपके हालात मूसा पैगंबर पर जाहिर थे। जब मूसा पैगंबर हमारी तुम्हारी काहिली पर नज़र डाल रहे थे तो मेरे पैगंबर की नज़र कितनी बड़ी होगी। बेशक बेशक सुभान। भेजा कहीं आए गए तब 5 वक्त रहेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अब हूँ एक दफ़ा जाओ, आपकी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी। कहा नहीं, अब मुझे शर्म आती है। अल्लाह ने फरमाया महबूब जाओ, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज, लेकिन मैं 50 वक्त की नमाज का सवाब बता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपने रब की रहमत पे कुर्बान जाओ। 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर अल्लाह 50 वक्त की नमाज का सवाब अता करे, और हम 5 वक्त नहीं पढ़ पाते। वापस आए, जब वापस आए उम्मे हानी के घर पहुँचे, उन्हीं के घर से निकले थे, दरवाज़ा खोला था, निकले थे, और जब वापस आए तो जंजीर हिल ही रही थी। जी जी, जंजीर बेशक हिल रही थी। अब आप सोचिए इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा सफ़र हो गया, जंजीर हलते ही रही। जब दरवाज़ा खोलो तो जंजीर हिलती कि नहीं हिलती है, और सरकार लौटे तो हिल ही रही थी। इसका मतलब क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा कुदरत वाला है। अल्लाह ने हर चीज़ को उसी हालत पे रोक दिया था। जी बेशक बेशक। जो जिस हालत में, उसी हालत में अल्लाह ने रोक दिया कि जब तक मेरे महबूब का सफ़र मुकम्मल न हो जाए तुमको उसी हालत में रहना। जी। सुबह हुई, सरकार ने बताया तो अबू जहल ने सुना, क्या बताओ, इतनी बड़ी झूठ बात कोई मानेगा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में गए आए सरे अर्श मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बताओ, यहू कोई माने, कहने लगा। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार के बहुत ख़ास दोस्त थे, जी, ऐसे दोस्त कि सरकार कहा करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया था इस्लाम फैलाने में, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका पाया। अल्लाह, कितने बड़े दोस्त रहे होंगे, हैं? कि सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका सका। कितने बड़े सरकार के चहीते थे। वो गुजरे, अबू जहल ने कहा इधर आ, इधर आ। गए हज़रत अबू बकर, कहा तुम्हारे दोस्त ने आज एक बात कही, क्या उसको भी मानोगे? इतनी झूठी बात। कहा क्या कहा है? कहा तुम्हारे पैगंबर कहते हैं कि मिहानी के घर से निकला, बैतुल मुक़द्दस गया, फिर 7वां आसमान गया, फिर रब के हुजूर गया, फिर नमाज मिली, फिर मूसा पैगंबर से मुलाकात हुई, 9 मरतबा आया गया। अब आया तो कहते जंजीर हिल ही रही थी। अच्छा ये बताओ, बैतुल मुक़द्दस जाने में 1 महीना लगता है मक्का से, और बताओ 1 पल में सबको उठा रिया का, ये बात भी मानोगे अपने दोस्त की? तो हज़रत अबू बकर का ईमान देखो, यही है इसके रसूल जी। हाँ, कहते हैं सुनो, जो बोली तुम बोल रहे हो, अगर ये बोली मेरे नबी ने बोली है तो आमन्ना व सद्दकना, हम ईमान भी लाए और नबी की तस्दीक भी की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आमन्ना व सद्दकना, नबी की ज़बान से नहीं सुना, दुश्मन नबी की ज़बान से सुना, लेकिन कहते अगर ये बोली मेरे पैगंबर ने बोली है तो हम ईमान भी ला रहे हैं, तस्दीक भी कर रहे हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अभी नबी से नहीं मिले थे। इश्क इसको कहते हैं, समझ में आए या ना आए। जी जी हाँ, जी जी। हाँ। तो जब अबू बकर ने मान लिया तब अबू जहल एक प्लान और बनाए कि पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान तो हम लोग गए नहीं हैं कि हुआ की चीज़ पूछी, और बैतुल मुक़द्दस गए हैं, देखा है, चलो पूछा जाए कि बताओ मैं दरवाज़ा कत्ते हैं, खिड़की कत्ती हैं, कौने रुख का कौन झाल खुली है,
मैं रोशनदान करते हैं, मैं बिरवा कई ठोरे हैं। चलो पूछा जाओ का तो देखा गया है, अब बताए पई है ना, अब झुठला दिया जी। गए सब नबी की बारगाह में, पूछा अगर आपने देखा है सब कुछ तो आसमानों की बात तो करेंगे नहीं, इसलिए कि हमने देखा नहीं, बैतुल मुक़द्दस की बात बताओ कि उसमें दरवाजे कितने हैं, खिड़की कितने हैं, रोशनदान कितने हैं। अच्छा ये बताओ, मोहम्मद अहमद भाई हमें बुलाए ना, अपने घर में लेके गए, खाना खवाए, नाश्ता करें, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आमीन आमीन। और वापस लौटे हैं न जय हुआ ननपारा तक हमसे पूछे कोई कि मोहम्मद अहमद के घरे गया रहा हो तो ये बताओ उनके यहाँ दरवाज़ा कई ठो लाग है, उनके रोशनदान कितने हैं, उनके कमरा कत्ता लंबा कत्ता चौड़ा है। तो हम का कहे चूतिया कहीं के, हम खाए गे रहन कि हम नापे गे रहन, गिने गे रहन सब रे, बोलो कहबे कि न कहबे। हाँ, पैगंबर बैतुल मुक़द्दस में नबियों की इमामत की थी, लेकिन सुभान अल्लाह। हुजूर को झुठलाने के लिए ये सवाल। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है मेरे पैगंबर पर। जैसे अबू जहल ने सवाल किया, अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जल्दी जाओ और बैतुल मुक़द्दस को जड़ों समेत उखाड़ करके मेरे नबी के सामने कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील आए, पूरा बैतुल मुक़द्दस उठा के लाए, नबी के सामने किया। नबी देख रहे थे, बाकी कोई नहीं देख रहा था। अल्लाह। सवाल करता चला गया, सरकार जवाब देते चले गए। जब सारे सवालों का जवाब मेरे पैगंबर ने दे दिया तो अबू जहल कहते बहुत बड़ा जादूगर है हुई, इतना बड़ा कमीना रहा है, बहुत बड़ा जादूगर है हुई, सब बताए दीजिए बैठे बैठे। बहर कैफ मेरे दीनी भाइयों, मेराज में अल्लाह ने बुलाकर 50 वक्त बजाय 5 वक्त की नमाज का तोहफा अता फरमाया है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, अपने नबी से मोहब्बत है तो नबी के तोहफे की कदर करो। जी 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 जी। नमाजों की कदर करो। बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता फवैलुल लिल मुसल्लीन, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए, हिलाकत है नमाजियों के लिए। बहुत से जो बेनमाजी ही का अत्यात की हैं कि नमाज पढ़े का करे जाई हो, कुरान कहा था हिलाकत है नमाजियों के लिए। लेकिन नहीं, आगे देखो कौन नमाजियों के लिए हिलाकत है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों को भूल जाते हैं। अल्लाह। जो नमाजों को भूल कर पढ़ते हैं, बेवक्त करके पढ़ते हैं, न पढ़ने वालों के लिए तो बर्बादी है ही है, जो नमाजों को वक्तों पे अदा नहीं करते, कुरान कहता उनके लिए भी बर्बादी। आज हम जमात से नहीं पढ़ते, आखिरी टाइम जब दिन डूबे लगे तब असर के जी हैं बाबू में खटाखट मार दें। ये क्या है? जो नमाजों को भूल कर पढ़ते, कुरान कहता उनके लिए हिलाकत है। अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाता और वल्लज़ीना हुम युराऊन, और उन नमाजियों के लिए भी बर्बादी है जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह।